लेट्स से कि हमारा एक टास्क है जिसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अगर हम अपने ब्लॉग पेज पे जाएं तो आप देखें यहाँ पे हमें कुछ पोस्ट जो हैं वो शो हो रही हैं। ठीक है। और अगर आप किसी सिंगल पोस्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको इस पोस्ट की जो जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको शो हो रही हैं। तो अब टास्क हमारा ये है कि जब ये इस पोस्ट का कंटेंट जो है ये जब ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो उसके नीचे हम एक बटन शो करना चाहते हैं एडिट का। ठीक है। और जब यूज़र इस एडिट के बटन पे क्लिक करे तो वो वापस आ जाए यहाँ पे बुक्स के अंदर, और यहाँ पे इसको वो इस पोस्ट को एडिट कर सके। ठीक है। माई सेकंड बुक पे जब हम क्लिक करें तो फ्रंट एंड पे जब यूज़र एडिट पे क्लिक करेगा तो वो इस पेज पे लैंड करना चाहिए। ठीक है, ताकि वो इस पोस्ट को एडिट कर सके। तो अब हमने इस फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। तो ये हमारा टास्क है कि हमने फ्रंट एंड पे जो पोस्ट शो हो रही हैं उनके जहाँ पे उनका कंटेंट ख़त्म हो रहा है वहाँ पे हमने एक एडिट का बटन ऐड करना है, और जब उस पर यूज़र क्लिक करे तो वो उसको रीडायरेक्ट कर दे पोस्ट की एडिट स्क्रीन पे, ताकि उसको वो पोस्ट को एडिट कर सके। तो ये हमारा टास्क है। और फिर इस टास्क के अंदर हम अपनी जो यूज़र कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट करने की जो एग्जांपल है उसको भी हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखेंगे इस टास्क के थ्रू। तो अब अगर हम अपने टास्क को एनालाइज करें तो सबसे पहला हमारा टास्क तो यह है कि हमने इस कंटेंट के एंड पे एक बटन शो करना है। ठीक है। तो अब ये जो कंटेंट है ये जब वर्डप्रेस के अंदर डिस्प्ले होता है तो ये डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं होता कंटेंट, बल्कि ये एक कस्टम एक्शन हुक जो है वो इसके साथ रजिस्टर होती है जिसको आप फिल्टर कहते हैं, और ये कंटेंट उस फिल्टर से पास होके तो फिर आपको डिस्प्ले करता है। तो अगर यहाँ पे ये फिल्टर से पास हो रहा है तो इट मीन्स कि हम इस कस्टम फिल्टर के साथ कोई अपना कोड जो है वो अटैच कर सकते हैं। तो इस कंटेंट के लिए जो फिल्टर होता है वो होता है दी अंडरस्कोर कंटेंट। ठीक है। तो अब ये मुझे कैसे पता है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे डेवलपमेंट करता हूँ, तो मुझे आइडिया है कि इसके लिए एक फिल्टर होता है दी अंडरस्कोर कंटेंट। तो जैसे जैसे आप भी कोडिंग करेंगे आपका एक्सपीरियंस होगा तो फिर आपको वैसे वैसे पता चल जाएगा किस टास्क के लिए कौन सा पर्टिकुलर एक्शन हुक या कौन सी पर्टिकुलर फिल्टर हुक जो है वो मुझे अवेलेबल है। तो अगर हम इसको सर्च करें दी अंडरस्कोर कंटेंट फिल्टर हुक, तो इस लिंक पे जो फर्स्ट हमें मिला है इस पे अगर हम क्लिक करें तो आप देखें ये हमारे पास एक फिल्टर अवेलेबल है दी अंडरस्कोर कंटेंट के नाम से। ठीक है। और इट फिल्टर्स दी पोस्ट कंटेंट। ठीक है। तो इस फिल्टर के साथ हम अपना कोई भी कस्टम जो फिल्टर है इस फिल्टर के साथ हम अपना एक कस्टम फिल्टर जो है वो अटैच कर सकते हैं। ठीक है। और इस कंटेंट के एंड पे हम अपना बटन जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। और ये जो आर्ग्यूमेंट इसमें हमें कॉल बैक के अंदर क्या चीज़ अवेलेबल होगी, डॉलर कंटेंट, जो उसका करंट कंटेंट है वो हमें इनपुट में रिसीव होगा। हम इस कंटेंट को मॉडिफाई करेंगे, इसके एंड पे अपना बटन ऐड करेंगे और फिर इस कंटेंट को रिटर्न कर देंगे। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब चूंकि ये बटन हमने शो करवाना है फ्रंट एंड पे, ठीक है, तो इस कोड को हम कहाँ पे लिखेंगे, जो हमारा पब्लिक का कोड है। ठीक है। तो पब्लिक के कोड के अंदर अभी हमने कोई भी फाइल ऐड नहीं की हुई। ठीक है। तो इसको हम एक फाइल यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, न्यू फाइल। तो इसको हम नेम दे देते हैं पब्लिक डैश कोर डॉट PHP। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस फाइल को हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम PHP टैग्स फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे हम एक कमेंट ऐड करते हैं क्या, तो ये हमने इसके अंदर एक कोड एक कमेंट ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हम वो सारी फंक्शनैलिटी लिखेंगे जो कि फ्रंट एंड पे रन होगी। ठीक है। और अब सबसे पहले हमने इस फिल्टर के साथ अपना एक कस्टम फिल्टर जो है वो अटैच करना है। तो उसके लिए हमें वर्डप्रेस एक फंक्शन प्रोवाइड करता है ऐड अंडरस्कोर फिल्टर। इसको हम डिटेल के अंदर पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि आपने किस फिल्टर के साथ अपने कस्टम फिल्टर को अटैच करना है। तो इस फिल्टर का नेम है दी अंडरस्कोर कंटेंट। ठीक है। तो ये हम इसको पास कर देंगे और फिर सेकंड पैरामीटर हम वो अपना कस्टम कॉल बैक फंक्शन इसको
बताएंगे जिसके अंदर हमारे इस कस्टम फिल्टर की फंक्शनैलिटी होगी। और अपने कॉल बैक को हम नेम देते हैं प्लगइन प्रीफिक्स अंडरस्कोर अपेंड अंडरस्कोर एडिट अंडरस्कोर बटन। ठीक है, तो ये हमारा कॉल बैक फंक्शन है। तो अब हम इस कॉल बैक फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट में हम सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड, फिर हमारे फंक्शन का नेम, फिर ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट के अंदर हमें क्या चीज़ अवेलेबल होगी, डॉलर कंटेंट, यानी जो एग्जिस्टिंग कंटेंट होगा वो हमें इस वेरिएबल के अंदर अवेलेबल हो जाएगा और इसको हम मॉडिफाई करके तो इसको रिटर्न करेंगे। तो अब ये कंटेंट हमें रिसीव हो गया। अब हमने क्या करना है कि सिंपली इस कंटेंट के कंटेंट डॉट इज इक्वल्स टू मीन्स के इसके एंड पे, जहाँ पे ये कंटेंट खत्म हो रहा है, इसके एंड पे हमने क्या करना है कि एक स्ट्रिंग जो है वो अपेंड कर देनी है। और अब लेट्स से यहाँ पे आप देखें फ्रंट एंड पे जब हम इसको विजिट करते हैं तो ये हमारा कंटेंट है, ठीक है, और इसके एंड पे हमने एक बटन ऐड करना है, एक लिंक ऐड करना है, एंकर टैग ऐड करना है। तो लिंक हम किस तरह से ऐड करते हैं HTML के अंदर, उसके लिए हम एंकर टैग ऐड करते हैं ए, ठीक है, और \a, और इसके अंदर हम वो टेक्स्ट लिखेंगे जो हम अपने लिंक को टेक्स्ट देना चाहते हैं। तो लेट्स से हम यहाँ पे देते हैं एडिट, ठीक है, और इसका हम लिंक ऐड करेंगे href इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम वो कुछ लिंक देंगे जो कि हमें सेंड कर देगा एडिट स्क्रीन पे। अब हम क्या करते हैं कि हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं जिसके अंदर हम ये URL जो हमें रीडायरेक्ट करेगी इसके बैक एंड पे, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, लेट्स से एडिट स्क्रीन URL इज इक्वल्स टू। तो इसकी URL हमें कैसे मिलेगी, इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है एडमिन अंडरस्कोर URL, ठीक है। तो इसकी डिटेल्स को हम देख लेते हैं टू बी श्योर। तो इसको हम सिलेक्ट करके इसको सर्च करते हैं, ये फंक्शन हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करता है और इसको हम स्पेसिफिकली मॉडिफाई किस तरह से कर सकते हैं। इट रिट्रीव्स द URL टू द एडमिन एरिया फॉर द करंट साइट। अब देखें यहाँ पे इसने कुछ एग्जांपल्स इसकी मेंशन की हैं कि अगर आप सिंपली एडमिन एको करवाएं तो आपकी आउटपुट होगी जो आपकी वेबसाइट के डोमेन है /wp-admin, ठीक है। तो ये सिंपल जो फंक्शन है ये आपको wp-admin तक ले जाएगा, यानी कि हम यहाँ तक पहुँचाएंगे इस लिंक तक, ठीक है। और फिर नेक्स्ट एक सिनेरियो उसने दिया है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक पेज पे जाना चाहते हैं, स्लग पे जाना चाहते हैं, जैसे कैटेगरीज के पेज पे जाना चाहते हैं, तो उस केस में आप edit-tags.php, जो कि एंड पे यहाँ पे हमारे केस में क्या है post.php, जिस पेज पे हम जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हम इसको पास करेंगे। और अगर आप कुछ कस्टम क्यूरी वेरिएबल भी पास करना चाहें तो वो भी आप इसके अंदर पास कर सकते हैं। और नेक्स्ट पैरामीटर आप इसको बता सकते हैं कि आपने इसको HTTPS को फोर्स करना है या नहीं करना, ठीक है। तो अब हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे और इसके अंदर हमारे केस में क्या होगा कि हम इसको पास करेंगे edit.php, क्योंकि हम जाना चाहते हैं edit.php पे, और फिर प्लस हम इस पोस्ट पे जाना चाहते हैं। ये वाली चीज़ भी हम अपने इस पेज के साथ अपेंड करना चाहते हैं। तो अब ये तो हमने इसको कर दिया हार्ड कोड, ये भी एज इट इज़ रहेगा कि एक्शन उसका एडिट होगा, ठीक है। ये भी हार्ड कोड रहेगा, edit.php के पेज पे हमने जाना है, लेकिन ये जो चीज़ है इसको हमने डायनामिक बनाना है। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम इस आईडी को डायनामिक बनाना चाह रहे हैं, मींस के जिस पेज पे ये फिल्टर रन हो, फॉर एग्जांपल अगर हम इस पेज पे हैं तो हमें इस पोस्ट की आईडी मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी और पोस्ट पे हो तो आपको इस उस पोस्ट की आईडी मिल जाए। तो इस केस में हम ये आईडी किस तरह से गेट कर सकते हैं, उसके लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट्स से पोस्ट अंडरस्कोर आईडी। और वर्डप्रेस के किसी भी पेज पे अगर आप आईडी गेट करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है get_the_id, ठीक है। ये फंक्शन हम यूज़ कर लेते हैं जिससे हमें उस करंट पेज की, उस करंट पोस्ट की आईडी मिल जाती है, ठीक है। तो इस वेरिएबल के अंदर हमें पोस्ट आईडी मिल गई। अब इस पोस्ट आईडी को हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे इस जगह पे। तो इसको हम क्या करते हैं कि हम कोटेशंस को या स्ट्रिंग को डिटैच कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको अपेंड कर देते हैं अपने वेरिएबल को। तो अब क्या होगा कि यहाँ तक ये हमारी एक स्ट्रिंग आ गई और इस स्ट्रिंग के साथ हमने अपेंड कर दिया अपनी पोस्ट आईडी को, और फिर अगेन नेक्स्ट हमने अपेंड कर दिया उसके एक्शन की स्ट्रिंग को। तो ये हमारी प्रिपेयर हो गई
सॉरी इसका नेम था एडिट स्क्रीन अंडरस्कोर यूआरएल। तो ये हमारी वो एडिट का यूआरएल हमें प्रिपेयर कर लिया हमने। अब इस यूआरएल को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो अगेन हम अपनी स्ट्रिंग को डिटैच करेंगे और इसके साथ अपेंड करेंगे अपने इस वेरिएबल को। तो अब ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर हम एंकर टैग इनिशियलाइज कर रहे हैं और एचरेफ को इनिशियलाइज कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारा एचरेफ का यूआरएल आ जाएगा और फिर यहाँ पे हमारा एडिट का बटन आ जाएगा और एंड पे हमने इसको एंकर टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा कंटेंट हमने उसके साथ अपने कंटेंट के एंड पे हमने एडिट का बटन ऐड कर दिया। अब हमने सिंपली क्या करना है, इस फिल्टर से इस वेरिएबल को यानी डॉलर कंटेंट को हमने रिटर्न करवा देना है। क्योंकि जैसे आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि फिल्टर जो है वो एक चीज़ को गेट करता है, उसके साथ कुछ मॉडिफिकेशंस करता है, उसको चेंज करता है, मॉडिफाई करता है और फिर एंड पे उस वेरिएबल को रिटर्न करवा देता है। तो फिल्टर के ये 3 काम होते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इसको देखें, इसको हम सेव कर लेते हैं और अभी हमने इस फाइल को जो हमने बनाई है पब्लिक की, इसको इंक्लूड भी करवाना है। जो हमारी कोर फाइल है माई डैश प्लगइन, इसके अंदर अगर हम आए तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमने एक इफ स्टेटमेंट लगाई थी कि चेक करने के लिए कि क्या अभी हम एडमिन साइड में है या फ्रंट एंड साइड पे हैं। तो ये वाला जो फंक्शन है ये आपको ट्रू रिटर्न करता है अगर आप एडमिन साइड पे हैं। तो अगर आप एडमिन साइड पे थे तो आपने इस फाइल को इंक्लूड करवाया था जो कि admin-core.php थी। और एल्स के केस में इट मीन्स कि आप फ्रंट एंड साइड पे हैं, तो इस केस में हमने कौन सी फाइल को इंक्लूड करवाना है, पब्लिक के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाई है public-core.php फाइल। तो यहाँ पे हमने इस फाइल को इंक्लूड करवा लिया, Ctrl+S। तो अब जो हमारी फ्रंट एंड की जो फंक्शनैलिटी है, जो हमने यहाँ पे ये फिल्टर ऐड किया है, ये हमें फ्रंट एंड पे वर्क करना चाहिए। इसको अब हम टेस्ट करते हैं। तो अगर हम अपने वेबसाइट के ऊपर जाएं और इस पोस्ट को पेज को रिफ्रेश करें तो अब देखें कि यहाँ पे हमें एडिट का बटन जो है वो शो हो रहा है। और इस लिंक पे अगर हम क्लिक करें, द लिंक यू फॉलोड इज एक्सपायर्ड, तो यहाँ पे हमारा एक एरर आ रहा है। तो इसके एरर की वजह यह है कि यहाँ पे हम स्लग यूज़ कर रहे हैं edit.php, जो कि रॉन्ग है क्योंकि हम एक्शन यूज़ कर रहे हैं एडिट का, जबकि एक्चुअली हमें क्या करना था, हमें यूज़ करनी थी post.php। ठीक है, ताकि हम इस पेज पे लैंड हों। तो हम इस चीज़ को क्विकली फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे post.php। ठीक है, Ctrl+S। तो अब हम अगर अपने बैक जाएं उसी पेज पे, इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। तो अब हम अगर इस पर क्लिक करें तो अब आप देखें हम उस पेज पे लैंड कर गए जो कि उसी स्पेसिफिक पोस्ट का एडिट स्क्रीन है और यहाँ से हम इस पोस्ट को एडिट कर सकते हैं। तो अभी तक जो हमने कोड लिखा है, तो अगर हम अपना वो टास्क देखें, ये टास्क वाला जो कमेंट है इसको हम Ctrl+X करते हैं और इसको हम ले जाते हैं प्लगइन पब्लिक डैश कोर के अंदर और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ताकि हम इसको रिव्यू करते रहें साथ साथ। तो ये हमारा टास्क था। तो हमने अब तक ये वाली फंक्शनैलिटी जो है वो इम्प्लीमेंट कर ली है, बल्कि रीडायरेक्ट भी हमने करवा दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है इसके अंदर कि लेट्स से ये हमारा फर्स्ट इसका ऑप्शन था जो हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है। सेकंड ऑप्शन इसके अंदर हमने ये करना है कि ये जो एडिट का हमने इसको लिंक शो करवाया है, अब ये जो है ना, ये जस्ट एडिटर्स को शो होना चाहिए, ये सारे यूजर्स को शो नहीं होना चाहिए। अभी चूंकि हम लॉग्ड इन है एज एन एडमिन, तो अभी एडमिन को तो ये शो होना चाहिए, ये ठीक है। लेकिन अब लेट्स से कि इसी पेज को मैं ओपन करता हूँ इनकॉग्निटिव मोड के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे तो मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ। ठीक है, तो अब अगर हम इसको विजिट करें इस पेज को, तो अब मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ लेकिन स्टिल मुझे ये एडिट का पेज जो है वो शो हो रहा है। इट मीन्स कि ये जो एडिट का पेज है ये सारे यूजर्स को शो हो रहा है, चाहे वो सब्सक्राइबर है, चाहे वो एडिटर है, चाहे ऑथर है, चाहे एडमिन है, सारे यूजर रोल्स को शो हो रहा है। लेकिन ये कोई डिजायर्ड बिहेवियर नहीं है या ये कोई एक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं है। हम ये एडिट का जो लिंक है ये जस्ट उस यूजर को शो करना चाहते हैं जिसको इसकी कैपेबिलिटी है, यानी कि जो पोस्ट को एडिट कर सकता है, हमने जस्ट उसको शो करना है ना। तो अब हम वो वाले सिनेरियो को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमने जस्ट उन रोल्स को ये लिंक शो करना है जिनकी कैपेबिलिटी ये वाली हो कि वो पोस्ट को एडिट कर सकें। ठीक है, तो वो हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब हम अगर अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आएँ तो यहाँ पे आप देखें ये हमें एक
फंक्शन जो है ये अवेलेबल है, करंट यूजर कैन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ करंट यूजर कैन, इफ करंट यूजर कैन एडिट अंडरस्कोर पोस्ट, तो आप कोई भी कैपेबिलिटी, अब डिपेंड करेगा कि आपका पर्टिकुलर सिनेरियो क्या है, कि आप किस कैपेबिलिटी को चेक करना चाह रहे हैं। हम चेक करना चाह रहे हैं कि अगर उसको एडिट पोस्ट की कैपेबिलिटी अलाउड है तो उस केस में वो ये वाला जो एडिट का बटन है ये उसको शो होगा, अदरवाइज उसको शो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये तो डिजायर्ड केस है कि अगर ये कैपेबिलिटी इस यूजर को, जो करंट यूजर जो लॉग्ड इन है, उसको ये कैपेबिलिटी अगर असाइंड है तो आपने एडिट करवाना है, तो हम इसका नॉट लगाते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स के अब जो करंट यूजर है उसको ये वाली कैपेबिलिटी असाइंड नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम यहां से सिंपली रिटर्न कर देंगे। ठीक है, हम यहां से रिटर्न कर जाएंगे और इट मीन्स कि ये वाला जो कोड है हमारा वो रन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे हम सिंपल रिटर्न नहीं करेंगे, हम यहाँ से कंटेंट को भी रिटर्न करेंगे। तो यहीं से हम कंटेंट को रिटर्न कर देंगे। तो अगर हम यहीं से कंटेंट रिटर्न करेंगे तो इट मीन्स कि उसके साथ ये वाला जो लिंक है वो अपेंड नहीं होगा, बल्कि जो कंटेंट हमें रिसीव हुआ है वही हमने इसको रिटर्न करवा दिया है। एल्स के केस में क्या होगा कि हमारे ये वाला जो कोड है ये रन होगा और उसके साथ जो लिंक है वो अपेंड हो जाएगा। तो अब हम अगर सेव करें कंट्रोल एस, और सबसे पहले हम वो सिनेरियो देख लेते हैं कि जो लॉग्ड इन यूज़र है क्या उसको लिंक शो हो रहा है। तो अगर हम इस पेज को रिफ्रेश करें तो आप देखें हमें एडिट का जो लिंक है वो स्टिल शो हो रहा है। अब हम जो इनकॉग्निटिव मोड है जहाँ पे हम लॉग्ड इन नहीं है, तो इस पेज को अगर हम रिफ्रेश करें तो आप देखें यहाँ पे हमें वो एडिट का जो लिंक है वो शो नहीं हो रहा। तो इस तरह से हम कैपेबिलिटीज को चेक करके तो अपनी सर्टन जो फंक्शनैलिटी है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और ये मेक श्योर कर सकते हैं कि जो कंटेंट हम डिस्प्ले करवा रहे हैं वो जस्ट उन्हीं स्पेसिफिक यूजर्स को शो हो जिनको वो शो होना चाहिए।